हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों ये देखो, अभी हम तैयार हो गए हैं और हम कल रात को इस होटल में आ गए थे, यहीं रुके थे। और यहाँ पर से अब हम नहा धो के तैयार हो के आगे के गंतव्य के लिए चल दिए हैं। और यहाँ पे अभी सब बाहर अंदर से नाश्ता नुश्ता करके बाहर आ गए हैं। और यहाँ से हम बस में बैठ के आज हमारी यात्रा होगी बरसाना के लिए। जाएंगे हम सब के सब। तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, सब अंदर से बाहर निकल गए हैं। ये देखो, तो जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे दुकान वाले एक ठेली वाला सामान लेके आ रखा है, माला मुला, ये देखो सब खरीदने लग गए हैं। चूड़ी फुनड़ी लेके आ रखे हैं यहाँ पे, ये देखो सब खरीदने के लिए यहाँ पे लाइन लग गई है। और अब बस में बैठ गई हैं, सामान लिया। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये टीका लगाने वाले भी थे, तो इनसे हमने पूरा राधा रानी का जैसा चेहरा बना दिया है अपना। और ये देखो, अब हम बस में बैठ गए हैं, बस यहाँ से चल दिए है बरसाना के लिए। तो ये देखो सब के सब बैठ गए हैं। अब बस में बज रहा है गाना, भजन लगा रखा है और सब नाच गाना कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, सब के सब, क्योंकि मेरी इसमें ना आवाज़ म्यूट हो गई है इस वीडियो में, जो कि सुनाई नहीं दे रही है। मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ दोस्तों, क्या करें इस वीडियो के चक्कर में, और वीडियो भी डाल नहीं पाई, पूरी आवाज़ इसमें म्यूट हो गई है। और यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं हमें कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन से मंदिरों से हो के हम आज दर्शन करके वापस आएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम तो मैंने वीडियो जब एडिट करी थी ना, तो उस टाइम मैंने देखा नहीं कि इसकी आवाज़ म्यूट हो गई है। मैंने सीधे ही वीडियो सेव कर दी और वहाँ से पता नहीं कैसे हो गई। और जो उसकी छोटी छोटी क्लिपें बना रखी थी वो मैंने डिलीट कर दी। एक ही वीडियो सेव थी तो उसमें आप आवाज़ आ नहीं पा रही है, इसलिए मैं ओवर वॉइस इसमें कर रही हूँ। और तो महाराज जी बता रहे हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ के दर्शन हमें होंगे। तो आप लोग कहाँ से सुनेंगे, तो मैं बता रही हूँ। बस से यहाँ पे हम बैठ गए हैं, आप रिक्शे में बैठ रहे हैं। 3-4 रिक्शे हो गए हैं हमारे। तो आगे की यात्रा हम रिक्शा से करेंगे, क्योंकि वहाँ बस नहीं जाती है, बड़ी बस है। तो छोटे छोटे ये रोड छोटी छोटी है, तो रिक्शों से जाते हैं। हर जगह के लिए रिक्शा मिल जाते हैं, रिक्शा लगे रहते हैं। तो ये देखो, अब जा रहे हम यहाँ से सीधे गोवर्धन पर्वत के लिए बैठ गए हैं रिक्शा में। तो चलो चलते हैं गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। रिक्शा से ऐसा है कि यहाँ लोग पैदल यात्रा भी करते हैं, बोलते हैं कि गोवर्धन पर्वत की पैदल यात्रा भी लोग करते हैं। लेकिन हम रिक्शा से आए तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। एक रास्ते से आए, अब दूसरे रास्ते से हम घर जाएंगे। तो अभी हम मंदिर के आंगन में हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम प्रसाद लेके तब अंदर मंदिर के अंदर जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दुकानदारों ने टेंट भी लगा रखा है दुकान के ऊपर से। तो यहाँ पर से देखो, ये अब जाएंगे हम यहाँ से अंदर। ये देखो रिक्शा साइड में खड़े हो गए हैं और हम इधर पैदल ही पैदल अंदर गेट के अंदर पहुँच गए हैं। यहाँ पर गेट है और यहीं से अब हम प्रसाद लेंगे। ये रहा गिरिराज धरण हरण गोकुल। तो ये भी लगी है भाई सेल्फी लेने पे, तो ये ले लिया मैंने। यहाँ पर सिर फल, दूध और पेड़ा यहाँ पर से ले लिया है। यहाँ अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए चढ़ा हुआ है। तो लाइन पे लग गए हैं, देखते हैं कब तक नंबर आता है। हर मंदिर में जहाँ भी जाओ ना, लाइन इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, लाइन पे लगना पड़ रहा है। तो चलो लग जाते हैं लाइन पे, अपना नंबर का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कितना सुंदर मंदिर, बाहर से ही देख रहे होंगे आप, कितना सज धज रखा है। दूध और नारियल का प्रसाद यहाँ चढ़ता है। तो चलो चलती हूँ मैं भी अंदर। और ये देखो, अंदर से प्रसाद चढ़ा के बाहर आ गई हूँ। ये देखो, ये पर्वत गोवर्धन पर्वत है। ये
ये देख सकते हैं पूरे पत्थर, मिट्टी के पत्थर देख रहे कितने बड़े बड़े पत्थरों से पर्वत जैसा है। कभी रहा होगा बड़ा पर्वत पर, अभी तो छोटा ही लग रहा है, पर्वत जैसा लग रहा है मतलब। तो यहाँ से दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अब औरों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मेरे साथी लोग आए नहीं, सब एक साथ यहाँ से हम निकलेंगे। उसके बाद रास्ते में हमें जो भी मंदिर मिलेंगे उनमें भी हम माथा टेक के आगे को बढ़ेंगे। तो यहाँ पर से देखो, अब ये आ गई, मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं बाहर। तब तक मैं एक दो फ़ोटो खींच लेती हूँ उनके आने तक। तो वहाँ से आने के बाद रिक्शा से हमने मतलब गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, एक रास्ते से गई और दूसरे रास्ते से हम इधर आई। तो वहाँ से आने के बाद हम पहुँच गए हैं मानसिक कुंड बोल रहे हैं यहाँ पर का नाम। तो इस मानसिक कुंड में भी हम पहुँच गए। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे दर्शन करके, ये देखो यहाँ बड़ा ये कुंड है, ये देख रहे कितना बड़ा कुंड है, बिल्कुल गहरी ताल बोलते हैं हम इसको ना, हम तो ताल बोलते हैं, यहाँ तो कुंड बोल रहे हैं, मानसिक कुंड है इसका नाम। ये देखो, तो चलो यहाँ पर से भी दर्शन करके अंदर में जो भी भगवान थे उनके दर्शन करके माथा टेक के हम निकल गए हैं बाहर। अब यहाँ पर से भी बैठेंगे हम रिक्शा में और आगे और भी जो मंदिर होंगे उनमें भी हम दर्शन करके फिर आगे चलेंगे, जहाँ पे हमारी बस है वहाँ पे चलेंगे। तो ये देखो, और साथी लोग मेरे भी आए नहीं अभी तक, उनको रुकी हूँ मैं, आ रहे होंगे वो। तो चलो दोस्तों, आ गए मेरे साथी लोग और बैठ गए हम रिक्शा में। तो ये देखो ऊपर की साइड ना, मेरे दाहिने साइड है जो, तो ये है गोवर्धन पर्वत, ये पूरा पता नहीं कहाँ तक है। तो उसकी परिक्रमा है जो हम रिक्शा में जा रहे हैं ना। वैसे लोग पैदल भी जा रहे हैं, ये बाउंड्री से ऊपर पैदल का रास्ता है, तो लोग वहाँ से पैदल भी जा रहे हैं, उसकी परिक्रमा पैदल भी कर लेते हैं। तो पैदल में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो उतना किलोमीटर हम मतलब एक ही जगह की परिक्रमा करेंगे तो दूसरी जगह कब जाएंगे, इसलिए हम रिक्शा से ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिक्शा से भी उतर गए हैं। ये देखो, अब यहाँ से ये भैया बता रहे हैं रिक्शा वाले की कौन से मंदिर में जाना है, अब कहाँ पर के दर्शन हमें कराएंगे रिक्शा वाले, क्योंकि ये गाइड करते हैं, यही बताते हैं, ले जाते हैं हर जगह कि आप कहाँ जाना, कहाँ कहाँ के दर्शन करने हैं। तो ये वो हमें बता रहे हैं कि अब इसके बाद कहाँ के दर्शन होंगे। तो ये देखो भाई, दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो भाई, अब हम बरसाना के लिए आ गए हैं। हमने दिन में मतलब खाना वगैरह खाया, जो लहा रखा था बना के, वो हमने मतलब बस्सी में लहा रखा था, वहाँ से होटल में हम किसी होटल में रुके, वहाँ पे हमने दिन का खाना वाना खाया। और वहाँ से खाना खाने के बाद फिर से हम शाम को बरसाना के लिए निकल पड़े हैं। ये देखो, ये बरसाना के लिए हम आ गए हैं। दुकानें सजी हुई है दोनों तरफ, ये देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर से हम, कोई महाराज जी रहते हैं बीच में, उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर का नाम मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही मिट्टी का टीला जैसा है। ये देखो, ये ऊपर की साइड ये पूरा गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है। तो अब हम बस में बैठ गए हैं। बस में बैठने के बाद अब हम खाना वाना खा के बरसाना के लिए अब जा रहे हैं हम बरसाना के लिए। तो महाराज जी बता रहे हैं कि अब हम पहले कहाँ जाएंगे, कहाँ पे हमको उतरना है, कहाँ पे हमें पहले हम किस मंदिर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। तो जा रहे हम यहाँ से आगे। तो चलो चलते हैं यहाँ से भी। तो दोस्तों, यहाँ पर से भी फिर हम बैठ गए हैं दूसरे रिक्शे में। यहाँ पर से हमने दूसरा रिक्शा ले लिया है और पहले जाएंगे हम, यहाँ पर का नाम बता रहे थे, गोविंदगढ़ बोले थे, कुछ ऐसे ही नाम बोले थे। तो वहाँ पे हमने उतरना है। यहाँ पे कोई महाराज जी हैं, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, उस समय तो मुझे याद था, लेकिन ये देखो यहाँ पर हम उतर गए हैं। तो उनके दर्शन करके हम तब हम बरसाना के लिए जाएंगे।
तो ये देखो हम अभी उनके आश्रम में जा रहे हैं। तो हर जगह पे दोस्तों वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये देखो हम उनके आश्रम के लिए ऐसे जा रहे हैं सीढ़ी से नीचे। तो दर्शन करके हम बाहर आए तो यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे राधा रानी की झांकी निकल रखी है, राधा रानी बनाई गई हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही महाराज जी आएंगे, अपने दर्शन देंगे। हमने तो अंदर ही उनके आश्रम में ही दर्शन ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे वो चलते होंगे, पद यात्रा के लिए आते हैं वो। तो यहाँ पे देखो कीर्तन भजन हो रहा है सबका। हम भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कैसे बताऊं आप लोगों को, क्योंकि आवाज़ ही बंद हो गई है। अब मुझे ये खुद याद नहीं आ रहा हम यहाँ पे क्या भजन बोल रहे थे। तो देखो राधा रानी यहाँ पे बना रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पर भी हो गया है हमारा पूरा। अब यहाँ से आगे ये बरसाना के लिए रास्ते में ये देखो ये मार्केट है, यहाँ से अब हम पैदल हमने चलना है। थोड़ा सा आगे जाके सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से हमको ऊपर मंदिर में जाना है। ये देखो यहाँ पे मार्केट है, सब दुकानों में ना पूरा पूजा का सामान यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखो अब यहाँ से भीड़ आप लोग देख सकते हैं, आगे से कितनी भीड़ हो रखी है। तो यहाँ पर से अब ऊपर सीढ़ियाँ हमने चढ़नी है। गली देख रहे फुल भर रखी है, ऐसा हो रखा है कि पिसम पिसे। वैसे बाहर निकलने का रास्ता दूसरा है, लेकिन कोई ना इधर ही से नीचे आ रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा हो रही है। वैसे एक रास्ते से ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे से नीचे आ रहे हैं, पर यहाँ पे उसी रास्ते से कोई ना नीचे भी आ रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जा रही है। तो चलो यहाँ से ये बरसाना के लिए जा रहा है रास्ता, ये सीढ़ियाँ। तो ऊपर चलते हैं। इस भीड़ में ना मोबाइल निकालने के भी नहीं हो रहा भाई, इतनी भीड़ हो रही है। दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ हो रखी है। तो यहाँ से चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर, देखते हैं राधा रानी लाडली कह के उनको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये देखो दोस्तों पहुँच गए हम मंदिर के अंदर। यहाँ बड़ा हॉल है, ये फुल भर रखा है, खचाखच देख सकते हो आप लोग। सिर्फ काली मुंडी दिख रही है सबकी। ये देख लो, श्री लाडली जी महाराज करके यहाँ पे राधा रानी को बुलाया जाता है। ये देखो विराजमान बरसाना में। तो दोस्तों यहाँ देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ है। ये देखो आगे से वो कोई लग गया है, दिखाई भी नहीं दे रही ढंग से। तो इतनी भीड़ हो रखी कि यहाँ सांस लेना भी ना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है, रोज़ ही इतनी भीड़ रहती है। तो दोस्तों यहाँ से फटाफट निकलते हैं बाहर। दर्शन हमने कर ही दिए हैं, दर्शन हो गए हैं, लेकिन मोबाइल में नहीं दिखा पाए, क्योंकि इतनी भीड़ में आगे से कोई लग जाता है। एक मैं ही तो यहाँ हूँ नहीं। तो यहाँ से बाहर आने के बाद दर्शन हुए। ये देखो मेरे सूरत कैसी हो रखी है, उतनी भीड़ में ऐसे लग रहा है कि कहीं सो के उठी होंगी। जाते वक्त कितना अच्छा हो रखा था चेहरा, आते वक्त ऐसे हो गया कि कहीं से सो के आई होंगी, ऐसे हो गया है। तो बस से उतरने के बाद अब हम फिर निकल पड़े हैं दूसरी जगह के लिए। तो ये है नंदगांव दोस्तों, यहाँ बोलते हैं नंदगांव। अब हम नंदगांव में उतर गए हैं। यहाँ से भी पैदल ऊपर लग रहे हैं रास्ते। ये देखो जैसे गांव का रास्ता है, सेम वैसा ही रास्ता हमको यहाँ मिल गया है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, और मंदिर के वहाँ पे हम ये देखो ये गली में दुकानें लग रखी है दोनों साइड। यहाँ भी गली में ऐसा ही है, सब जगह हर कहीं भी मंदिर में जाओ तो दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। और पूरा सामान इतना अच्छा मन कर रहा ना यहाँ से कि सारा सामान उठा के ले जाएं, हर चीज़ उठा के ले जाएं, लेकिन उतने तो ले जाने के लिए उतने पैसे भी चाहिए, फिर ले जाके भी क्या करना इतना सामान। तो यहाँ से हम चले गए हैं ऊपर। ये देखो यहाँ पहुँच गए हैं हम राधा नंदगांव में, ये नंद और यशोदा का गांव। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुँची तो पता चला कि आज यशोदा माता का यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हम भी बैठ गए हैं कीर्तन भजन करने के लिए। एक छत में बैठे हम, नीचे नहीं बैठे, नीचे भी भीड़ थी बहुत ज़्यादा था। हम एकांत में थोड़ा ऊपर, जिसको हम ना जंगला बोलते हैं, जंगला हमारे गाँव में जंगला बोला जाता है, तो वहाँ पर हम बैठ गए हैं। ये देखो सबके सब हम वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए हमने भी यहाँ पर कीर्तन भजन किया। और यहाँ पे ये देखो सब बैठ के हम जितने भी गए थे, ये देखो सब मस्त हो रखे हैं भजनों में। और ये हमको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ के बारे में बता रहे हैं हमें।
कि क्या यहाँ पे है, कैसा है। तो वहाँ यहाँ पे ना आज कोई सिंगारा रखे हैं, तो वो यशोदा मैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है धूमधाम से। वो नीचे है, अभी दिखाऊंगी मैं नीचे थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे हम कीर्तन भजन कर रहे हैं, तो ये देख लो। तो दोस्तों ये देखो नीचे भीड़ देखो, तो यहाँ मनाया जा रहा है यशोदा मैया का जन्मदिन। बिल्कुल धूमधाम से गुब्बारे लगे हैं, इतने अच्छे सिंगर आ रखे हैं, बहुत ही अच्छा भजन वो यहाँ पे गा रहे हैं। लेकिन मैंने वो तो किया था, लेकिन क्या करूँ, आवाज़ ही बंद हो गई, मेरे वीडियो में आवाज़ ही बंद हो गई, सुनाई नहीं दे रहा कौन सा भजन इन्होंने यहाँ पे गाया। बहुत ही अच्छा भजन इन्होंने यहाँ पे सुनाया, पता नहीं सिंगर थे कोई। ये देखो यशोदा मैया, नंद, उनका मतलब पूरा परिवार यहाँ पे, कृष्ण हैं, बल्लभ है, बलराम हैं जी हैं, सब पूरा परिवार उनका यहाँ पे विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ पर से भी अब हम यहाँ दर्शन करने के बाद अब यहाँ से भी चलते हैं हम नीचे। ये नीचे गांव है, ये नंद गांव है नीचे। जो हम गोकुल में देखा था वो है नंद भवन, और यहाँ है नंद गांव। नंद भवन में मतलब वो नंद ने अपना घर बनाया होगा। आज ये देखो हम यहाँ से आ गए हैं, बस में बैठ गए हैं, सब फिर से भजन शुरू हो गया है, भजन लगा दिया है, सब मस्त हो रखे हैं, झूम रहे हैं भजनों में। ये देखो सब के सब देख सकते हो आप लोग, क्या मस्त हो रखे हैं। अभी रात की बज गई है, 9 बज गई है रात की, ये देखो। तो हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमने दर्शन किए। खाना खाने के बाद दोस्तों हम रूम पे गए और वहाँ हमने खाना खाया, और खाना खाने के तुरंत बाद हम फिर से रास्ता लगे, और अब हम वृंदावन की पद यात्रा कर रहे हैं। पूरे वृंदावन की हम पैदल यात्रा करेंगे, और उस पैदल यात्रा के दौरान यात्रा करने के बाद हम जाएंगे सीधे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। 1 बजे पे, और ये परिक्रमा है हमारी, कितने किलोमीटर बता रहे थे कि 11-12 किलोमीटर है। तो परिक्रमा हो जाए जब, तो उसके बाद हम हो जाएँ, उसके बाद जाएंगे हम 7 बजे। प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके दर्शन करने। तो उनके दर्शन के ही चक्कर में हम परिक्रमा कर रहे हैं कि सो जाएंगे, फिर सो के तो जल्दी उठा नहीं जाता है सुबह में, इसलिए हमने सोचा कि हम चलते हैं परिक्रमा भी कर लेते हैं वृंदावन की। परिक्रमा करने के बाद 1-2 मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे हमारे, और उसके बाद हम महाराज जी के दर्शन भी कर लेंगे। तो ये देखो हम अभी पूरे नहीं आ रखे परिक्रमा के लिए ना, जवान आ रखे हैं। ये देखो जवान है परिक्रमा वाले। 12 किलोमीटर जाएंगे हम रात को। हाँ, बहुत भाग्य हमारे। हाँ, उनके साथ करना तो तुम्हें भी कराएंगे, मिलेंगे। हाँ, दर्शन होंगे तो साक्षात सामने के दर्शन आप लोग भी करो। नहीं, हमें नहीं होंगे तो तुम्हें भी कहाँ से कराएंगी। लेकिन उन्हीं के चक्कर में हम रात को बस पद यात्रा पे निकल गए उनके दर्शन के लिए। इतने दूर हमने सोचा आ ही रखे हैं, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, उनके दर्शन तो करने ही है भाई।